हमारे देश में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया। इसी तरह और भी कई शहरों के नाम बदलने की मांग हमारे देश में अलग अलग टाइम पर की जाती रही है। इन्हीं में से एक शहर आता है हैदराबाद। उत्तर भारत में अगर आप साउथ इंडिया की सिटीज के नाम पूछेंगे किसी से भी, तो एक नाम जो शायद कोई नहीं भूलेगा वो है हैदराबाद। ये शहर अपने चार मीनार, हैदराबादी बिरयानी और अपने पुराने बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कभी इस शहर का नाम हैदराबाद नहीं बल्कि भाग्यनगर हुआ करता था। तो आखिर सच क्या है? हैदराबाद का नाम हैदराबाद कैसे पड़ा और भाग्यनगर आज कहाँ है? आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हैदराबाद शहर वैसे तो मध्यकाल में बसाया गया था, लेकिन यहाँ कई प्राचीन साम्राज्यों के सबूत भी मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल खुदाई से पता चलता है कि इस शहर के आसपास मौर्य राजाओं, खासकर अशोक का शासन हुआ करता था। अशोक के बाद यहाँ सातवाहन राजाओं का शासन स्थापित हुआ। तीसरी शताब्दी में इस जगह के आसपास के एरिया पर इक्ष्वाकु राजा रूल करने लगे थे। इस तरह प्राचीन भारत में कई राजवंशों के अधीन ये शहर रहा। इसके बाद मध्यकाल में भी यहाँ कई अलग अलग डायनेस्टीज का शासन रहा। जैसे कि छठी शताब्दी के पास कल्याणी के चालुक्य राजाओं ने इस शहर के आसपास रूल किया था। जब ये राजा कमजोर हुए तो काकतीय वंश ने यहाँ कब्जा कर दिया। उन्होंने 13वीं सदी में गोलकुंडा की स्थापना की। हैदराबाद आज जहाँ पर है वो जगह गोलकुंडा के अंदर ही आती थी। इनकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी। इस तरह कई राजवंशों से होते हुए 15वीं सदी में यहाँ बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। इस टाइम तक ये जगह शहर के रूप में स्टैब्लिश नहीं हुई थी। कई लोग मानते हैं कि तब इसे भागनगर कहा जाता था, जिसका मतलब बागों का गांव होता था। हालांकि इस बात के सबूत भी ना के बराबर मिलते हैं। फिर बहमनी सल्तनत के दौरान हैदराबाद शहर की नींव पड़ी साल 1591 में, और इस शहर के बनने को लेकर दो कहानियां चली, जिसमें से एक कहानी से भाग्यनगर की कहानी भी हमें मिलती है। तो बहमनी राजा कुतुब शाह गोलकुंडा पर शासन कर रहे थे। उनके बेटे का नाम था कुली कुतुब शाह। कहा जाता है कि एक दिन कुली कुतुब शाह निकले शिकार पर। शिकार के दौरान उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही शहजादे को लड़की से इश्क हो गया। अब वो रोज उस लड़की से मिलने जाने लगे। अब जैसे कि होता आया है, लड़की ठहरी गांव की और लड़का राजकुमार। जल्दी ही इस बात की खबर राजा को भी लग गई। हुआ यूं कि एक बार लड़की से मिलकर वापस आते वक्त नदी में उनका पैर फिसल गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने राजकुमार को गोलकुंडा के किले में नजरबंद कर लिया। इस तरह कई साल गुजर गए। राजकुमार और वो लड़की मिल नहीं पाए। फिर जब सुल्तान की मौत के बाद खुद कुली कुतुब शाह सुल्तान बने तो उन्होंने इस लड़की से शादी की और इसके नाम से एक शहर भी बसाया। इस लड़की का नाम था भागमती, और कहा जाता है कि उसी के नाम पर नए शहर का नाम पड़ा भाग्यनगर। कहते हैं कि आगे चलकर भागमती ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम पड़ गया हैदर बेगम, और उसी नाम पर फिर भाग्यनगर भी हैदराबाद हो गया। अब माना तो यही जाता है कि हैदराबाद का असली नाम भाग्यनगर था, लेकिन कई इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते। इतिहासकारों का कहना है कि शायद ही भागमती नाम की कोई रानी उस दौर में हुआ करती थी, क्योंकि समकालीन हिस्टोरिकल सोर्सेज में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता। ना ही हैदर बेगम के नाम का कोई मकबरा मिलता है, जो उस टाइम पर अमूमन बनाए जाते थे। हैदराबाद को लेकर एक दूसरी कहानी भी है। कहा जाता है कि हैदराबाद के आसपास गोलकुंडा के इलाके में हीरे मिला करते थे। ये हीरे कृष्णा नदी में पाए जाते थे, और दुनिया में ये हीरे तब तक कहीं और नहीं मिलते थे। इसलिए ये एरिया सेंटर होता था ट्रेड और कॉमर्स का। धीरे धीरे यहाँ आने वाले लोगों की और यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी बढ़ी, और जब आबादी बढ़ी तो यहाँ पर संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा। इसी के साथ यहाँ तमाम बीमारियां भी बढ़ने लगी। इन्हीं वजहों से तंग आकर कुली कुतुब शाह ने साल 1591 में एक नई राजधानी बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने वजीर मीर मोमिन से एक नए शहर का नक्शा बनाने को कहा। फिर साल 1591 में शहर बनकर तैयार हुआ। कुतुब शाह ने इस शहर को फिर नाम दिया हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद का नाम आखिर हैदराबाद रखा क्यों गया? जॉन एवरेट हीथ अपनी किताब कंसाइज डिक्शनरी फॉर वर्ल्ड प्लेस नेम्स में बताते हैं कि गोलकुंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी शिया डायनेस्टी थी, इसलिए उन्होंने इस शहर का नाम रखा हजरत अली के नाम पर। हजरत अली का एक नाम हैदर भी है, इसलिए शहर का नाम हो गया हैदराबाद। इसी शहर में चार मीनार भी बनवाई गई थी जब ये शहर स्टैब्लिश हो रहा था उस टाइम पर। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं उसके बारे में। वैसे हैदराबाद की इस कहानी के भी बेहद कम सबूत मिलते हैं, लेकिन इस कहानी को थोड़ा बहुत प्रामाणिक माना जाता है। अब सवाल है कि इस कहानी के हिसाब से भाग्यनगर नाम कहाँ है?
तो माना जाता है कि 1920 के दशक में हैदराबाद की कहानी में भाग्यनगर की कहानी को जोड़ा गया। हुआ यह कि हैदराबाद के निज़ाम जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तब उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपने खासम खास लोगों को बिठा रखा था जो कि एक खास कम्युनिटी से आते थे। इससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उस टाइम पर देश में आज़ादी की लहर भी चल रही थी। सो हैदराबाद की जनता ने भी निज़ाम के खिलाफ बगावत कर दी। यहाँ पर लोकतंत्र लाने की मांग की जाने लगी। निज़ाम की अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी होती थी जिसे राजाकर कहा जाता था। यह आर्मी भी लोगों को प्रताड़ित करके रखती थी। फिर आज़ादी के टाइम पर निज़ाम ने ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में होगा। इस बात का खूब विरोध हुआ हैदराबाद में, लोग सड़कों पर उतर आए। इसी दौर में किताबों और पर्चों में भाग्यनगर की कहानी को खूब जोर मिला। निज़ाम के खिलाफ जो सत्याग्रह चला उसका नाम भी भाग्यनगर सत्याग्रह रखा गया। निज़ाम ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हैदराबाद को भारत से दूर रखा जाए। इसके लिए रजाकर आर्मी भी ढाल बनकर खड़ी हुई थी, लेकिन इन सबका कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कम से कम निज़ाम के फेवर में तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। साल 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद रियासत का विलय हो गया। आज़ादी के बाद भाग्यनगर की यह कहानी फिर से चलने लगी, लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया साल 1959 में। हुआ यह कि यहाँ पर चार मीनार के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जिसे देवी भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहा गया। दावा किया गया कि यह मंदिर हजारों सालों से वहाँ मौजूद था और इसी मंदिर के नाम पर शहर का नाम भी भाग्यनगर पड़ा था। अब यहाँ से यह कंट्रोवर्सी और भी बड़ी होती गई। आगे चलकर इस मंदिर पर कई बार अटैक भी हुए। 1979 में जब सऊदी अरब में मक्का पर कुछ लोगों ने कब्जा किया तो हैदराबाद में बंद का ऐलान कर दिया गया। इसी समय बंद के दौरान कुछ लोगों ने इस मंदिर में जाने की कोशिश की, क्योंकि ये दिवाली का टाइम था। इसके विरोध में कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस चक्कर में यहाँ पर दंगे हुए और हैदराबाद का माहौल तनावपूर्ण हो गया। आज भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात चलती ही रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हैदराबाद के नाम की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।